बहुत दिन से नहीं आया। कितने दिन? 4-5 दिन तो हुए ही होंगे। 2 दिन नहीं आया, सिर्फ कल और परसों। 2 दिन? मुझे लगा और भी ज्यादा। स्कूल में कोई बात हुई है? हाँ, क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्या किया था उसने? जो कुछ किया था उसके लिए निकाले जाना सबसे हल्की सजा है। उसे तो सड़क पर बिजली के खंभे से बांधकर चाबुक मारना ठीक होता। सीतानाथ, क्या? नहीं, कुछ नहीं। तेरे मुंह से सब बातें सुनने की आदत नहीं है। एक बात बता, अपने जीवन में तूने किसी पर हाथ उठाया आज तक? क्या किया था उसने? क्लास में, मेरी क्लास में छिपाकर एक किताब पढ़ रहा था। एक गंदी किताब। गंदी माने अश्लील? हाँ, अश्लील, पर वो बाजार में खुलेआम बिकती। भारत सरकार की कृपा से खुला है। अरे आप यहाँ क्यों? आना मना है? मुझे खबर कर देते, मैं ही आ सकता। ना सही, मैं ही आ गया। क्या अंतर है? अभी तक इतना निकम्मा नहीं हुआ। बैठिए। ये मेरे बचपन के मित्र हैं, विजय सेन गुप्ता। आप हमारे स्कूल के मंत्री विदुभूषण बाबू। मैंने तो सोचा था दूसरा परिचय दोगे। सीतानाथ मेरा शिष्य है, कॉलेज में मुझसे पढ़ता था। आप क्यों आए हैं मैं जानता हूं। आप स्कूल के मंत्री की हैसियत से बात करिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। सीतानाथ, तो चुप रहे विजय, तू इसमें टांग मत अड़ा। ठीक है, मंत्री की हैसियत से ही कहता हूँ, अशोक अच्छा विद्यार्थी है, उसे कक्षा में प्रथम आ रहा है। उससे अपराध कम नहीं हो जाता। नहीं, पर दंड तो कम हो सकता है। सीतानाथ सुनो, वो एक पुस्तक पढ़ रहा एक है। पुस्तक नहीं, दुनिया की सबसे गंदी पुस्तक, जहरीली पुस्तक। अरे चरम विकृति का निर्लज वर्णन। चौरंगी पर पुलिस से छिपाकर जो अश्लील किताबें बिकती है ना, वो भी इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ है। आपने पढ़ी होती तो समझते। मैंने नहीं पढ़ी, मानता हूं, मगर इस पुस्तक को दूसरे देशों में बहुतों ने साहित्य माना है, और भारत में भी एक विद्वान ने कहा है कि उसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ नहीं। ये भारत का दुर्भाग्य है। इन्हीं सब तथाकथित विद्वानों के कारण ऐसी किताब भारत में खुलेआम बिकती। अरे जिस किताब को पढ़ना बड़ों के लिए बुरा है, उसे अशोक जैसे 14-15 वर्ष के लड़के पढ़ते हैं। नहीं सर, अशोक को स्कूल से निकालने के सिवाय और कोई चारा नहीं। जो पुस्तक खुलेआम बिकती हो, उसे पढ़ने पर स्कूल से निकालना छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा। सीतानाथ, चारों तरफ चोरी होती, घूस चलती है, इसीलिए आपका बेटा चोरी करे तो आप उसे सजा ना देंगे। आप समझते हैं अशोक मेरे लिए कुछ नहीं। अशोक को मैं नहीं पहचानता। अशोक सान्याल सिर्फ रजिस्टर में लिखा एक नाम पर है, जिसे काट देने से मेरा कुछ नहीं होता जाता। आज दिन भर सारे स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। विद्यार्थियों के मुंह में बात नहीं। शिक्षकों के कमरे में हंसने बोलने की आवाज नहीं। चपरासी दबा दबा कर पैर रख रहे हैं। दरबान फाटक पर कठपुतली की तरह खड़ा है। तो भी एक विद्यार्थी या शिक्षक ने आके मुझे ये नहीं कहा, अशोक को स्कूल से मत निकालिए। जानते हैं क्यों? वो जानते हैं, और कोई चारा होने पर मैं एक कभी ना करता, इसीलिए कोई कहने नहीं आया, मगर अब आए। सीतानाथ, हाँ सीतानाथ, मैं आया हूं। वे तुम्हारे पास नहीं गए, पर बहुत से लोग मेरे घर आए थे, बस एक प्रश्न लेकर। क्या कोई उपाय है? तुम पुस्तक मुझे दो, मैं पढ़ देखता हूं। किताब मैंने फाड़ कर जला दी है। अच्छा ठीक है, मैं जुटा लूंगा।
पर एक वचन दो, पढ़कर मुझे लगे कि वो पुस्तक पढ़ने के अपराध में अशोक को स्कूल से निकालना कठोर दंड है तो तुम मानो? मानूंगा, पर मुझे छुट्टी लेनी होगी। अर्थात तुम? मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे मानना कहते हैं। मुझसे अधिक योग्य लोग आपको बहुत से मिलेंगे। फिर मैं चलता हूँ। मैं मनमन बाबू से कह देता हूँ, किताब खरीद कर आपके घर पर। पुस्तक का अब क्या होगा? चलता हूँ बहू रानी, किसी दिन आना। सीता ना, तुम भी बहुत दिन से घर नहीं आए। गौरी ने काका काका करके जान खा ली। गौरी मेरी नातिन है, सीतानाथ की अंधभक्त। अच्छा, चलता हूँ। तुमने ठान लिया है कि क्रियोन के फरमान के खिलाफ जाके तुम अपने भाई को दफनाओगे। मैं धर्मगुरु प्रोफिटिस आपके विचारों से सहमत हूं। मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं जितना इस मौसम को बारिश की चाहत है। कौन सा परिवार? वो परिवार जिसे युद्ध और राजनीति ने उससे छीन लिया, या वो परिवार जिसमें तुम्हारे फैसले से फासला आ गया? नहीं जानता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मैंने उस दिन जो कुछ कहा वो दिल से कहा। प्लीज ये बात छोड़िए। अच्छा छोड़ो, सिर्फ इतना तुमसे जरूर कह रखना चाहता हूं, मैं अब वो बात कभी नहीं छूटूंगा। बस एक वादा करो, अगर कभी किसी भी दिन किसी भी वक्त सचमुच अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे खबर करोगी, नहीं करोगी? पता नहीं। चक्कर लगा कर आता हूं। ये भी आते ही होंगे। आने दो, बाद में आ जाओ। बैठ। वादा करती हूँ, किसी दिन जरूरत पड़ी तो खबर करूंगी। चाय तो पियेंगे? अभी छोड़ो, सीधा नाद आ जाए। ये बस पानी बदले बदले आ जाए। मुझे कितनी देर? बस अभी अभी। चाय बनाई? हाँ, पानी रख दिया। तेरा पता ही नहीं आजकल क्या मामला है। पता नहीं मतलब? अरे उसी दिन तो उस दिन शायद महीने भर से इधर नहीं झांका। इस बीच तू कितनी बार मेरे यहाँ जाकर झांका है? वाह, मैं तेरे घर कब जाता था? तू क्यों जाने लगा? बस मैं ही रोज तेरे घर के चक्कर लगाता रहूंगा। जानता तो है, क्यों नहीं जाता? नहीं जानता। कितनी बार तो बता चुका हूं तुझे। तेरे घर के वो सब दरबान, खान सामा, बैरेट, टेरियर, बुलडॉग, भाई सबको पार करके मिलना वो मेरे भूखे की बात नहीं बता चुका हूँ? हाँ बता चुका है। बिल्कुल झूठ मूठ का बहाना। इसे कहते हैं स्नोबरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का घमंड। अरे यार, लगता है आज तो तू सचमुच नाराज हो गया। नाराज क्यों होऊंगा? नाराज होने की क्या बात? निखिल, कनक के हाथ की बनी चाय पिए बिना चला जा रहा है, फिर भी कहता है नाराज नहीं हूँ। हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालता है तू? उल्टा मतलब कौन सा निकाला? नहीं, मुझे काम। ठीक है, अब बहुत मजे ले लिए तुमने। Sit down! What were you doing yesterday? Yesterday? And the day before? You heard me, Weber, you're playing a dirty game! It's a black and tan fact. Who does he think he is? Who do you think you are? See, you're getting on a wrong horse. You're getting on a wrong horse. When did you come to this place? Last year. Where did you come from? What about the man? Who
He wanted to. Who are you, Bella? You dead, Bella? No, you dead, Bella. I'm not dead, Bella. You dead, Bella. You dead.